मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुआ, जिसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम आने अभी बाकी हैं। अगर उससे पहले कुछ राजनीतिज्ञों को माने तो उनका जो समीकरण है वो काफी चौंकाने वाला सामने देखने को मिला है। बात करूं रीवा जिले के 8 विधानसभा का जो चुनावी समीकरण निकलकर सामने आया है, उसमें से 90% तो यही ओपिनियन पोल सामने दिख रहा है। तो सामने जो आने वाला जो वीडियो है उस पर आप देख और सुन पाएंगे। हालांकि उस पर जो 10% जो मतदाता हैं उस पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन जो संभावित जो रीवा जिले और मऊगंज जिले को मिला करके जो 8 विधानसभा है उसमें से परिणाम जो इस तरीके से है, जो कहीं न कहीं से एक जो चुनावी ओपिनियन पोल जो बड़े चैनलों को माना जाए या राजनीतिज्ञों के गणित को माना जाए उस पे इस प्रकार से, जैसे कि अगर गुड़ का देखा जाए तो गुड़ में बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। हालांकि चुनावी समीकरण के हिसाब से गुड़ विधानसभा में कांग्रेस अच्छे बहुमत और बढ़त के साथ जीत रही है। हालांकि देखा जाए तो वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के जो क्षेत्र है यानी गिरीश गौतम जी का जो क्षेत्र है देवतलाव विधानसभा में कांग्रेस और बीएसपी में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं अपनी भूमिका निर्वहन कर रही है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बढ़त की ओर जीत दिखाई दे रही है। हालांकि यहीं पर अगर सिमरिया की बात की जाए तो सिमरिया में भी कांग्रेस और बीएसपी में सीधी लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस यहां बढ़त की ओर है और कांग्रेस जीत भी रही है। इस तरीके से अगर राजनीतिज्ञों के माने, अगर ओपिनियन पोल की माने तो ये सीधा कांग्रेस की ओर जीत सिमरिया में भी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर यहीं पर मनगमा में देखा जाए, जहां पर पंचूलाल जो काफी दिनों से विधायक थे, उनका टिकट काटने के बाद क्या कुछ रुझान है वहां उसका भी ओपिनियन पोल सामने देखने को मिला है। वहां पर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई यहाँ का समीकरण नहीं मिल रहा है, पर जहां तक है कांग्रेस बढ़त की ओर है और जीत भी हो सकती है। हालांकि यहीं पर सटा हुआ इलाका जो काफी गर्मा गर्मी के बीच था, त्योथर में, जहां पर आपने देखा होगा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के पोते कहीं न कहीं से यहां पर बीजेपी की ओर अपना दामन थापते हैं। वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों में लड़ाई है। लेकिन मीडिया का चुनावी जो समीकरण है, जो ग्राउंड रिपोर्ट अगर मीडिया का देखा जाए तो उस पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर सिरमौर, जहां पर देखा जाए सिरमौर विधानसभा में राजा और गरीब के बीच में कहीं न कहीं से सीधी लड़ाई जो देखने को मिली थी, वहां भी अगर देखा जाए तो सिरमौर में भी कांग्रेस और बीएसपी की लड़ाई है। लेकिन यहाँ बीएसपी बढ़त की ओर है और सिरमौर से बीएसपी जीत रही है। इस तरीके से जो रिपोर्ट आ रही है वहां पर कहीं न कहीं से बीजेपी का जो रुझान है डाउन होता दिख रहा है। हालांकि जो नवीन जो जिला है मध्य प्रदेश के अंदर मऊगंज में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि मऊगंज में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में जो कर रहे हैं मीडिया कवरेज, उनका अगर रुझान देखा जाए चुनावी समीकरण में यहां से कांग्रेस बढ़त की ओर है और जीत भी रही है। इस तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रीवा विधानसभा, जहां पर विगत कुछ माहों के जनसंपर्क मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला, जो काफी दिनों से विधायक भी हैं, तो वहां अगर देखा जाए तो रीवा में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने का जो समीकरण है वो मिल रहा है। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय चुनाव में क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। जहां तक है बीजेपी या कांग्रेस में कोई एक निकाल सकता है, क्योंकि 50-50 का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रहा है। हालांकि कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जो चुनावी ओपिनियन है, ये चुनावी ओपिनियन के हिसाब से कुछ समीकरण सामने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो भी मीडिया रिपोर्टों की माने, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के जो रुझान देखने को मिले हैं, उसमें सबसे ज्यादा बदलाव की लहर देखने को मिली है। उससे कहीं न कहीं से बीजेपी को काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि भले ही कहा जाता है कि जीते कोई भी, नतीजा एक ही, और नतीजा क्या है कि 3.85 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश में कोई भी सरकार आए उसको झेलना ही पड़ेगा। हालांकि जो रिपोर्ट है 3 साल में प्रति व्यक्ति कर्ज 10,000 बढ़ा है। इस विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो काफी कई योजनाओं को लॉन्च करके मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति, अगर रिपोर्ट देखी जाए जो भी मीडिया रिपोर्ट है, उसमें 47,000 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्ज कहीं न कहीं से देखने को मिल रहा है। हालांकि इन 8 विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं से बदलाव की लहर साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। हालांकि भले ही कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं से ईवीएम को लेकर के रीवा
में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा 3 दिसंबर को ही किसके पक्ष में क्या फैसला आता है, लेकिन अभी तक की जो मीडिया रिपोर्ट है, अभी तक के जो चुनावी समीकरण है और अभी तक के जो राजनीतिज्ञों का मानना है, उस पर कहीं ना कहीं से कांग्रेस की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। यह तो आने वाला वक्त में ही देखने को मिल सकता है। बड़ी रिपोर्ट के लिए आप जुड़े रहे विद्या प्रदेश टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन सवाल। जय हिंद।